ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्मदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन। आत्मस्वरूप भक्तिमयी माताएं और भक्त वृंद। तो कल तक हम श्रवण कर रहे थे अहंकार जो है मंगल कारक नहीं होता। तो विंध्याचल पर्वत ने अहंकार के वजह से उन्होंने अपना शरीर को काया विस्तार किया। सूर्य का गति जो है बंद हो गई। मतलब इसमें यही शिक्षा मिलती है, ऐसा हम कर्म करें, जीवन में ऐसा कर्म करें तो दूसरे को हानि ना पहुंचे। वही बता रहे, बोले कि उसी को कर्म कहा जाता है। दूसरे का हानि करने वाला जो काम करते हैं वो कर्म नहीं है। बोले कि ये मनुओं का चरित्र कैसे उन्होंने देवी का भक्ति किए, आराधना किए, उसके ऊपर प्रसंग चल रहा था। उसके बीच में आया विंध्याचल पर्वत की कथा। बोले कि ये स्वारोचिष उत्तम तामस और रैवत नामक ये जो है ये मनुओं का वर्णन आता है। ये भी सब जो है ये सब मनुओं ने भी भगवती के तत्व के रहस्य को पूर्ण रूप से जानने वाले ज्ञानी देवर्षि नारद जी ने भी ये उत्पत्ति का प्रसंग क्रमशः ये सब सुने भगवान से, और भगवान ने उनको बताए। बोले कि पहले तो मनु हो गए, द्वितीय में बोले कि ये स्वारोचिष मनु जो है द्वितीय मनु कहा गया है, और ये भी पराक्रम वाले हैं। और ये स्वारोचिष मनु
राजा प्रियव्रत के पुत्र थे। मनु के पुत्र जो है प्रियव्रत है, प्रियव्रत के पुत्र जो है ये स्वारोची से है। ये जो है सब प्राणियों का हित करने वाले। पहले जो राजाओं थे, ये राजाओं ने मतलब प्रजा को अपने संतान ही मानते थे, प्रजा का हित करते थे। राजा भी पिता के समान होते हैं, पिता ही होते हैं। इसलिए ये जो है प्राणियों का हित वो करते थे। बोले कि उन्होंने ये स्वारोचिष मनु ने उन्होंने 12 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किए। हजार सूर्य के समान तेज वाले देवी प्रकट हो गए वहाँ। 12 साल व्रत का पालन किए और उन्होंने जो देवी को आराधना किया उस देवी का नाम तारिणी नाम से विख्यात है। जगद्धात्री को तारिणी मान करके उनकी उपासना करने की प्रथा चल पड़ी। ये तारिणी जो है ये कांची में थे। कांची में थे और वहीं ये स्वारोचिष मनु जो है वहीं पर ही स्थापना किए थे शायद। अभी जो है उन्होंने वो देवी जो है ओडिशा में है, उत्कल क्षेत्र में। भले कि ये तारिणी देवी का उपासना समस्त शत्रुओं से रहित राज्य प्राप्त कर लिया ये मनवंतर। उसके बाद यही प्रियव्रत के पुत्र जो है उत्तम, ये उत्तम नामक पुत्र जो है वो भी मनु हुए। ये तृतीय मनु है। इन्होंने भी गंगा के तट पर रह के देवी का उपासना करने लगे। बाघ भव मंत्र का जप करते हुए 3 वर्ष तक उन्होंने तप करके देवी का अनुग्रह प्राप्त हुए। बोले कि देवी का जो भक्ति भाव से रह करके आराधना करते हैं उनको देवी स्वयं जो है प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। और उन्होंने भी पूरा युग जो है मनु के रूप में जो रहे, युग धर्म का पालन करके श्रेष्ठ राजर्षियों के द्वारा उनको जो है पद प्राप्त हुआ है देवी की कृपा से। उसके बाद चतुर्थ मनु जो हुए वो तामस नाम वाला मनु, ये भी जो है प्रियव्रत के पुत्र ही थे। ये नर्मदा नदी के दक्षिण तट पर उन्होंने काम बीज मंत्र का जाप करके, क्लीन वही काम बीज है, और जगत व्यापिनी माहेश्वरी की उन्होंने आराधना की। चैत्र और आश्विन महीना में जो नवरात्रि होती है वो नवरात्र को जो उपासना के द्वारा उन्होंने कमल के समान नेत्र वाले वही देवी को संतुष्ट किया उन्होंने और उनका दर्शन भी किया। भले कि उत्तम रूप से निर्भुल से देवी का स्तुति करना चाहिए। स्तोत्र पाठ आदि कवच कीलक अर्गल ये पढ़ना चाहिए। और देवी का जो सूक्त है वैदिक सूक्त है ये सब पाठ करना चाहिए देवी के सामने। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ करना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र नित्य पाठ करने से सारा दुख से निवृत्त मिलती है माता का। और उसी में जो मंत्र है उनको जो जाप करता है नित्य उनको तो और मंगल होता है। ये करना चाहिए। ये जो है
देवी जो है इसी से संतुष्ट होते हैं, स्तोत्र आदि पाठ करने से। ये स्नान से पहले ये सब किया जाता है। पहले पूजन कर लो, पूजन करके अपना जाप करो गुरु मंत्र का, उसके बाद जो है स्तोत्र आदि पाठ करके 15-20 मिनट या आधा घंटा, उसके बाद आकर के बस आप खाना पीना जो भी करना है, ये जो करते हैं नित्य करके, उनका तो मंगल ही मंगल होता है। भले कि ये देवी का स्तवन करके, उनकी कृपा प्राप्त करके उन्होंने निसंक हो करके निष्कंटक राज्य जो है पालन किया। भले कि अपनी भार्या से 10 ओजस्वी शक्तिशाली पराक्रमी पुत्र जो है उनको प्राप्त हुआ। तामस मनु के अनुज जो है भाई, अनुज मतलब भाई, ये भी रैवतक, ये रैवतक भी प्रियव्रत के पुत्र ही थे। ये 5वां मनु, इन्होंने जमुना के तट पर रह के उन्होंने वाक शक्ति तथा प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले साधकों के लिए आश्रय स्वरूप काम बीज मंत्र का उन्होंने जाप किया, और भगवती जो है इनके आराधना से संतुष्ट होकर के उनको दर्शन दी। इसके बाद जो है चाक्षुष मनु आया। बोले कि जगदम्बा का अद्भुत तथा उत्तम महात्म्य अंग के पुत्र जो है उन्होंने किया, वो चाक्षुष मनु कहे गए। ये छठे मनु हुए चाक्षुष। बोले कि ये भी शरणागत को कष्ट दूर करने वाले वही माताजी सबका जो है आनंद प्रदान करने वाली है, वही भगवती की जगदम्बा की उपासना की। उसके बाद फिर जो है पुलह से उपदिष्ट हो करके, मुनि श्रेष्ठ पुलह से अंगपुत्र चाक्षुष मनु तप करने के लिए विरजा नदी के तट पर गए। वहाँ माताजी जो प्रकट हुए उनका नाम विरजा है, जहाँ की ये उड़ीसा में है। ये एक शक्तिपीठ माना जाता, शक्तिपीठ है, पुराण में भी आता है। गया श्राद्ध पिंडदान करने के बाद वहाँ पर जाके पिंडदान किया जाता है। पितृश्राद्ध मरने के बाद जो पिंडदान करते हैं ना प्रयाग में, पहले प्रयाग में करते, प्रयाग में करने के बाद काशी विश्वनाथ का दर्शन करते। अगर काशी भी प्रयाग जा करके पिंडदान करके विश्वनाथ जी का दर्शन नहीं किए तो आपको जो है वो फल नहीं मिलता है। वहाँ काशी विश्वनाथ का दर्शन करके, फिर काल भैरव का दर्शन करके, अन्नपूर्णा जी का दर्शन करके उधर से गया जाना है। गया में पिंडदान करना पड़ता है। गया से फिर जो है विरजा क्षेत्र में जा करके फिर पिंडदान करना पड़ता है, 3 जगह पर। तब जाके वो पिंडदान, उसके बाद फिर अंत में जा करके नीलाचल क्षेत्र जो है पुरी में जा करके पिंडदान करने के बाद वहाँ जो मार्कंडेय तालाब है उसी में स्नान करके आके पिंडदान मंदिर के अंदर जो एंट्री जहाँ करते वहाँ पर सीढ़ियाँ है, उसी के ऊपर पिंडदान करने से पितृलोक पाते हैं, ऐसे हमारा परंपरा है। उसके बाद जो है पितृलोक उसको प्राप्त करते हैं, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है। बोले कि उन्होंने ये विरजा क्षेत्र जो है वहाँ रह करके उन्होंने पुलह मुनि से उपदिष्ट होकर के वो देवी का आराधना किया, और वो विरजा क्षेत्र है, और वही देवी उनको दर्शन किए।
उन्होंने वायु का आहार करके रहे। पहले तो फल आदि खाए, पहला वर्ष पत्ते का आहार किए पहला साल में, दूसरे साल में जल पी करके रहे और तीसरे साल में वायु पी करके रहे। वृक्ष के समान ना हिलना ना जुलना, ठूंड के समान उन्होंने स्थित रहे। आहार छोड़ करके 12 वर्ष तक उन्होंने रहे। फिर जो है ये मंत्र का, बीज मंत्र का निरंतर जाप करते रहे। तब जो है माताजी उनको दर्शन दिए और उसके बाद वैवस्वत मनु जो है भगवती की कृपा से वो मनवंतराधिप होना, पूरा मनवंतर में उन्होंने राजा होके रहना और सावर्णी मनु के पूर्व जन्म की कथा ये बता रहे। नारद जी बोले, भगवान आपने ये जो मनुओं की बात आप हमको बताए, ये मनुओं ने तो बड़ा भाग्यशाली है जो भगवती की दर्शन किए और जीवन भर उनका जो है, मतलब जब तक सूर्य है, पृथ्वी जब तक है, संसार जगत है, तब तक जो है ये मनुओं का नाम जो है ले करके लोग आदि जो है पूजा पाठ इत्यादि करते इस मनवंतर में। बोले कि ये लोग जो है ये पूर्व जन्म में किया थे और इन्होंने पूर्व जन्म में आप जो बता रहे हैं कि ये लोग जो है पूर्व में भगवती की आराधना किए थे, तब जो है इसी जन्म में ये सुख प्राप्त होता है। तो बोले कि ये पूर्व जन्म में किसी प्रकार आराधना किए थे हमको बताइए। तब जो है ये सावर्णिक मनु जो है पहले जन्म में ये राजा सुरथ थे, जो सप्तशती चंडी में आता है ना, वही राजा सुरथ थे। ये सुरथ जो है बड़े ख्यात वाला राजा थे और उनका पराक्रम बहुत था और गुणग्राही थे, धनुर्धर थे, माननीय थे, श्रेष्ठ थे, कवि थे, राजनीति का कुशल ज्ञान भी था और धर्मपरायण भी थे। इसी प्रकार ये राजा जो है एक बार जो है उनको जो है शत्रुओं का उनको जो है शत्रुओं ने आक्रमण किए, उनको विनाश किए। उसके बाद अपने मंत्री आदि जो है पास में जो डकायत रहते थे, भीलों के साथ मिलकर के उनका राज्य जो है रात्रि में आकर के आक्रमण किए और मंत्रियों के साथ आकर के जब आक्रमण किए तब जो है वो पराजित हो गए। पराजित हो करके उन्होंने सोचने लगे मैं कहाँ जाऊं। मैं पहले भी बताया, पहले भी ये प्रसंग आया था और उन्होंने अपने राजनिवास में दरवाजा बंद करके रहने लगे और सोचने लगे कहाँ जाऊं। फिर ऐसे सोचते सोचते उन्होंने जंगल की ओर जाने लगे घोड़े में और वहाँ चले गए और जाते जाते घोर जंगल के अंदर प्रवेश कर लिए और वहाँ पर जो है देखे जंगल के अंदर एक कुटिया मिला, वो सुमेधा ऋषि के आश्रम में। और वहाँ जब गए वो सब कुछ भूल गए, राज्य कैसे गया, क्या हुआ क्या नहीं, राज्य का बात सब भूल गए। और वहाँ उनको बड़ा आनंद आया
क्योंकि आश्रम का परिसर भी ऐसा ही है, जहाँ नित्य जो है पूजा पाठ होता है, वेद मंत्र का उच्चारण होता है और शिक्षा दी जाती है विद्यार्थियों को। तो वहाँ क्या है, आध्यात्मिक वातावरण ही चलता है। तब जो है वहाँ जाने से आपको आनंद आएगा। आप सुबह यहाँ पर कैलाश आश्रम जाओगे, अपने आश्रम में जाओगे, तो वहाँ क्या है, विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है और वो लोग सुबह सुबह वेद पाठ उच्चारण करते, और वहाँ नित्य जो है दोनों टाइम पठन पाठन आदि होता है। दक्षिण में भी होता है। दक्षिण में आप जाओगे, हर मंदिर में सुबह वेद पाठ होगा। विद्यार्थी भी वहाँ रहते हैं दक्षिण भारत में, आंध्र से लेकर के पूरा तमिलनाडु तक। और इसी वहाँ पर पहुँचते ही आपको लगेगा कि हम एक दिव्य भुवन में आए हैं, और इतना सुंदर भी लगेगा आपको। कैलाश आश्रम में लोग जो टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए बाहर से, जब सुबह रुद्री का पाठ होता है, माइक में सुनाई पड़ता है, लोग आकर के खुश हो के वहाँ पर दान दे के जाते हैं। बोले कि सुबह सुबह हमको जो है हमारे वेद मंत्र का ध्वनि हम श्रवण किए, अपने शक्ति के अनुसार लोग जो है अपने आप आके पर्ची कटवा के जाते हैं। ऐसे तो ऐसे राजा जब गए वहाँ पर, वो परिसर जब देखे, उनको आनंद आया, और बड़ा आनंद आया जब, तब उन्होंने वहाँ पर कुछ समय तक निवास किए और सुमेधा ऋषि को उन्होंने प्रणाम किए। ऋषि ने उनको पूछने लगे, बोले कि आप कहाँ से आए हो? तब इन्होंने बताया, मैं राजा सूरत हूँ और मेरा मन जो है अस्त व्यस्त है। बोले कि महाराज मैं क्या करूं अभी, आप बताइए। तो बोले कि आप यहाँ रहो। तब वहाँ जो है एक कुटिया में उन्होंने रहने लगे। फिर जो है उन्होंने ऋषि को पूछने लगे, मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए। बोले कि मैं जो है मेरा मानसिक कष्ट ज़्यादा है। कोई मारने से इतना कष्ट नहीं होगा, अगर मन के अंदर कष्ट हो रहा है तो वो तो सबसे ज़्यादा है। तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, और मुझे आप बताइए। बोले कि सब कामनाओं का पूर्ण करने वाले वही माताजी जो है देवी भगवती, आप जो है उनका महात्म्य श्रवण कीजिए राजन। बोले कि उसी विश्वमयी महामाई ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उन्होंने उत्पन्न किया है, और सभी प्राणियों के मन को बलपूर्वक आकृष्ट करके मोहित करने वाले हैं वो। बोले कि इस रहस्य को आप भली भांति जब जान जाओगे, तब जो है आपके मन में कष्ट नहीं रहेगा, और उसी भगवती के प्रति आप जो है भक्ति अगर हो गई, तब आपका कष्ट निवारण हो जाएगा। उन्होंने ही ये सारा जगत को बनाया। जगत के अंदर जितने सब पदार्थ है उनको भी बनाया। यहाँ है ना, ईशावास्योमिदं गुम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। उसी परमात्मा ने ये जगत को तो बनाया,
जगत के अंदर जितने सारे पदार्थ हैं उनके भीतर में प्रवेश करके उनको भी उन्होंने सक्षम किया, तब जाके सब जो है अपने अपने काम करने के लिए सक्षम हुई। तो बोले कि इसलिए ये देवी जो है ये प्रकृति रूपा है, ये अपना जो माया शक्ति है, परमात्मा के जो माया है, और ये परमात्मा से अभिन्न है, इसलिए ये जगत का जो है उत्पन्न करने वाली है और जगत को पालन करने वाली है और जगत को संहार करने वाली है। और अंत में जो है ये जगत जो उत्पन्न हुआ है उन्हीं से ही विलीन हो जाता है। बोले कि इसलिए हे राजन, वो भगवती जो है परमात्मा ही है, और जिसके ऊपर वो भगवती की कृपा हो गई वो मोह जाल से मुक्त हो जाता है। इसलिए आप जो है उन्हीं की उपासना कीजिए। बोले कि देखो, नारद जी को बोले वो जो है राजा सूरत को बताए, बोले कि देखो, मुनि बोले कि हे राजन, वो सुमेधा ऋषि बोले हे राजन, पूर्व काल में ये भगवती के द्वारा ये उत्पन्न हुई। राजन देव्या स्वरूपम ते वर्णयामि निशामय जथा चुत्पतिता देवी ये नवासा जगन्मयी। बोले कि ये भगवती किस प्रकार उत्पन्न हुई है और जिससे उत्पन्न हुई तथा उन देवी का जैसा स्वरूप है मैं आपको वर्णन करता हूँ, आप श्रवण करो। बोले कि जब प्रलय हो जाता है, फिर जब सृष्टि प्रारंभ होता है, तब जो है वो जोगोराट भगवान नारायण विश्व का जो है संहार करके समुद्र के अंदर जो है शेषनाग की शैया पर जोग निद्रा में सोए हुए हैं। और तब उन देव भगवान जनार्दन के निद्रा में वशीभूत जो हो गए, दीर्घ दिन तक सो गए जोग निद्रा में। जब सोए तो उनके कान में मैल जम गया, और ये मैल के अंदर जो है मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस उत्पन्न हुए, और इन्हों के मन में विचार में आया हम कैसे उत्पन्न हुए, कहाँ से आए, हमारा पिता कौन है। तब जो है वैकुंठ से निकल करके उन्होंने जो है बाहर जाने लगे। जब बाहर जाने लगे तब इधर उधर घूमने लगे। तब दोनों भाई के अंदर बोले कि हमारे पास इतना बल है, और ये बल होने के कारण और हमको हमारे साथ कौन युद्ध करेगा। तब जो है जल के अंदर जो है घूमने लगे, कोई मिला ही नहीं। फिर जो है ऊपर की ओर जाने लगे तो उन्होंने देखे ब्रह्मलोक पहुंच गए, और पद्म के ऊपर, कमल फूल के ऊपर विराजमान हो करके ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे थे, और उनको जा करके बोलने लगे, बोले कि तुम ढोंगी हो और तुम
यहाँ क्यों बैठे हो, आप इधर से चले जाओ, आप यहाँ रहने का लायक नहीं हो और हम यहाँ बैठेंगे, यहाँ हमारा निवास स्थान करेंगे। तब इन लोगों का आवाज़ सुन करके ब्रह्मा जी का ध्यान निकल आया। बोले कि हमारे साथ युद्ध करो, अगर आप बैठना चाहते हो तो हमारे साथ युद्ध करो। ब्रह्मा जी के पास इतना क्षमता नहीं है उनसे युद्ध करने के लिए। तब उन्होंने भगवान का चिंतन किया और भगवान ने आए ही नहीं। तब उन्होंने उसी परमात्मा शेषशय्या के ऊपर जो सोए हुए थे उनके पास जा करके पहुंचे। देखे तो वो जोग निद्रा में सोए। तब उन्होंने जितना भी स्तुति पाठ किए बुलाए वो सुने नहीं और ये लोग मारने के लिए तैयार है। तब जो है ब्रह्मा जी घबरा गए। घबराने के बाद उनको याद आया, बोले कि अरे जिसके कारण ये सृष्टि उत्पन्न हुई है उन्हीं के तामसिक शक्ति जो है विष्णु के अंदर प्रवेश होने के कारण उनको जो है निद्रा आ गई, आलस्य आ गई। तो बोले कि उन्हीं को मैं चिंतन करता हूँ। फिर जो है वैसी भगवती को उन्होंने चिंतन किए। चिंतन करने के बाद उन्होंने स्तुति करने लगे देवी को। बोले कि देवी देवी जगद्धात्री भक्ताभीष्ट फलप्रदे जगन्माये महामाये समुद्र शयने शिवे। बोले कि हे देवी, आप तो जगद्धात्री है, ये जगत को बनाने वाले आप ही हो और भक्तों को अभीष्ट फल देने वाली आप ही हो। अपने इच्छा के अनुसार भक्त जो मांगता है उसको भक्तों के इच्छा के अनुसार फल देने वाले आप हो। बोले कि हे देवी, हे जगत के माता, जगन्माये महामाये। बोले कि आप माया है। बोले कि आपको मेरा नमस्कार है। आप ये समुद्र में शयन करने वाली है आप। बोले कि हे शिवे, आपकी आज्ञा के अधीन हो करके सभी प्राणी जो है अपना अपना कार्य संपादन करते हैं। बोले कि आप ही कालरात्रि हो, आप ही महारात्रि हो, आप ही जो है भयंकर मोहरात्रि हो और सर्वव्यापिनी हो। व्यापक है आप, एक पूरा चराचर जगत में आप व्याप्त के रूप में हो। बोले कि हे देवी, मेरा जो है आपको नमस्कार है। बोले कि आप लज्जा पुष्टि इस प्रकार उनको कीर्ति कांति करुणा ये सब स्तुति करने लगे। उसके बोले कि देखो आप जो है आप ही सब देवता हो, 33 कोटि देवता जो है आप ही हो और जो है 4 दिशा जो है आप ही हो। बोले जितने दिक्पाल है सब आप ही हो। बोले कि आप जो है बोले कि आप परमेशानी परमानंद रूपिण्या, आप ही एक ही हो, आप अद्वितीय हो, आपसे बढ़कर के कोई नहीं है। बोले कि इसलिए आप जो है प्रतिपदा है। बोले कि आप ही द्वितीय है। बोले क्यों? बोले कि माया सहित एक से अनेक हुए इसलिए आप द्वितीय हो। बोले कि आप ही धर्म अर्थ काम इन जो है तीनों का धाम होने के कारण आप तृतीय हो। इसी प्रकार उन्होंने पूर्णिमा तक, बोले कि आप पूर्ण हो इसलिए आप पूर्णिमा हो।
बोले कि आप ही जो है 12 आदित्य हो, और ये 7 बार जो है ये 7 बार आप ही हो, इसलिए आप सप्तमी हो। इस प्रकार उन्होंने एक एक करके बोले कि आप विद्या रूप हो, सुंदरी हो, पूर्णिमा के चंद्रमा के तरफ आप हो, इसलिए हे माता आपको जो है मेरा नमस्कार है। बोले कि इसी प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी ने स्तुति करने लगे, और इनके स्तुति करने पर भगवती को बोलने लगे। बोले कि हे माता, ब्रह्मा जी बोलने लगे आपके तमोगुण से आच्छादित हो करके भगवान विष्णु जो है जोगो निद्रा में सोए हैं। इधर जो है मधु कैटभ आकर के ये राक्षस मुझे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, मांग रहे हैं युद्ध। तो बोले कि माता आप कृपा करके विष्णु को छोड़ दो। तब जो है माता जी ने तामसिक शक्ति जो है भगवान विष्णु के अंदर जो प्रवेश किया था उसको खींच करके ले गए। तब भगवान विष्णु जागृत हो गए। जब जागृत हो करके देखे तब जो है ये मधु और कैटभ जो है उनके सामने खड़े हैं, और भगवान विष्णु को देखते ही उन्होंने बोले कि हे विष्णु हमारे साथ युद्ध करो। और भगवान ने तुरंत ही उनके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुए। 5000 वर्ष तक उन्होंने युद्ध किया, युद्ध में जीत नहीं पाए। उसके बाद बोले कि तुम स्वीकार कर लो, हार गए बोल के। भगवान ने बोले ऐसा नहीं, आप तो 2 हैं, मैं अकेला हूं। तब बोले कि हे विष्णु हम दोनों हैं, आप अकेले हो। अकेले हो करके हमारे साथ इतने समय तक युद्ध किया, तब जो है आप वर मांग लो, हम आपके ऊपर संतुष्ट है। तब जो है मधु कैटभ ने इस प्रकार जब बोले, तब जो है भगवान विष्णु ने उनको बोले आपका मृत्यु कैसे होगा बताइए, और आज ही होना चाहिए। तब जो है बोले कि हे विष्णु अगर ऐसा वर मांगते हो तो जहाँ पर देखे उन्होंने चारों ओर जल ही जल है। बोले कि जहाँ पृथ्वी होगा वहीं हमारा मृत्यु है। तब जो है भगवान विष्णु ने अपने शरीर को विस्तार किया, अपने जांघ के ऊपर उनका सिर रख करके वहाँ सुदर्शन चक्र के द्वारा वो मधु और कैटभ को मारे। इसी प्रकार ये देवी शक्ति से, क्योंकि विष्णु के अंदर जो है देवी का शक्ति प्रवेश करने के कारण उन्होंने मारा। उसके बाद फिर बोले, उनको सुना रहे हैं, देवी के गुणगान आदि जो है पराक्रम सुना रहे हैं। बोले कि ये मधु और कैटभ जो है ये इनको उन्होंने संहार किए विष्णु के द्वारा, लेकिन उसी देवी के शक्ति के द्वारा ही विष्णु भगवान ने उनको संहार किए। बोले कि एक बार जो है महिष के गर्भ से उत्पन्न होने वाला राक्षस जो है महिषासुर, इन्होंने इतना बलशाली था और ये जो है ये महिषासुर सब देवताओं को पराजित करके इंद्र आदि जो है सब देवताओं को पराजित किया उन्होंने, और सबका अधिकार स्वयं जो है छीन करके अपने पास ले गया। देखो, जो मेरे पास बल है, बुद्धि है, विद्या है, धन है,
इसी प्रकार अहंकार करने वाले उनका जो है शीघ्र ही विनाश होता है। इसलिए भगवान ने क्या बोले? बोले कि अहंकारी व्यक्ति जो है मुझे प्रिय नहीं है। बोले कि निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततं योगी, ये भगवान ने बताए 12 अध्याय में गीता में बताए। बोले कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार सुख दुख सुख क्षमी। बोले कि जो व्यक्ति किसी को अद्वेष्टा मतलब किसी को द्वेष नहीं करता, ईर्षा नहीं करता, बोले कि एक दूसरे के नहीं है, बोले कि सर्वभूतानां जितने सारे प्राणी है, मच्छर को भी कोई मारता नहीं है, चींटी को भी कोई मारता नहीं है। इसी प्रकार किसी को हिंसा नहीं करना है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, और उनके अंदर क्या होना चाहिए? इधर तो द्वेष नहीं करना है किसी भी प्राणी के प्रति, और मैत्री भी होना चाहिए, मित्रता, सबको जो है मित्रता भाव देखना है, किसी के साथ शत्रुता भाव नहीं करना है, और उनके पास करुणा होना चाहिए, दया भाव, दया दिखाना चाहिए, और ना ये मेरा तेरा भाव नहीं होना चाहिए, ये मेरा है ये तेरा है, ये भाव जो होता है ये नहीं होना चाहिए। निर्ममो निरहंकार, अहंकार शून्य जो प्राणी है, और सुख और दुख में जो समभाव से रहता है, सुख से जना आनंद होता है, दुख से ना जो है अधीर होता है, समभाव से जो रहता है, ऐसे वाले भक्त जो होते हैं वो मुझे प्रिय है। बोले कि है, भगवान ने ऐसा बता दिए। भगवान ने बोले नहीं कि अहंकार करना है, किसी को द्वेष करना है, किसी को राग करना है, किसके प्रति दुर्व्यवहार करना है, दुर्वचन बोलना है, किसी भी प्राणी के प्रति ऐसे नहीं होना चाहिए। और जो करता है इसी प्रकार उसका विनाश होता है। बड़े बड़े कितने बलवान जो है इस देश में गए, जन्म हुए, अपना अहंकार दिखाए और गए। हिरण्यकशिपु गया, तारकासुर गया, रावण भी गया, कुंभकर्ण गया, और ऐसे कितने सारे राक्षस गए। अभी इसी युग में भी अहंकार दिखा करके कितने कितने गए। औरंगजेब आदि, बाबर, अकबर सब गए। ये सब जो है अपने कर्म के अनुसार जन्म होते हैं, कर्म के अनुसार ही उनको जाना पड़ता है, फल भोगते हैं। ये नहीं कि हम ही करते, मनुष्य मात्र के। और बोले कि जो अहंकारी व्यक्ति होता है उनका पतन जल्दी होता है। अंग्रेज भी जिन लोगों ने लोगों को अत्याचार कर रहे थे वो ज़्यादा दिन बचते नहीं थे। बोले कि ऐसे है, बोले कि देखो, जो शेर 5 मनुष्य को खा लेता है वो जो है जल्दी मर जाता है। पशुओं में भी ऐसे कहावत है, और मनुष्य में क्यों नहीं होगा। और जो है दूसरे को देखने से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, क्रोध करते हैं, ये जो है पाप को खरीदते हैं। बोले कि इसी प्रकार ये पराक्रमी वाले राक्षस जो है ये समझते ही कि हम ही बलवान हैं,
ये देवता अपने अधीन में रहे और हम इनके शासन करें। इसी प्रकार तब जो है ये महिषासुर ने सब देवताओं को अधीन कर दिया और सब देवताओं ने जो है अपने आस्थान से बेघर हो करके जाके पर्वत के गुफा में जा करके चुपके रहे। और छुपके जब रहे तब जो है ये देवताओं ने कुछ दिनों के बाद ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले मैं क्या करूं? फिर शिव जी के पास गए। फिर शिव जी बोले मुझे भी ये नहीं है, चलो विष्णु जी के पास जाएंगे। तब भगवान के पास जब आए तब भगवान ने इन सबको लेकर के सुमेरु पर्वत के ऊपर आकर के चिंतन करने लगे। सब देवता का मीटिंग बैठक हुआ। तब भगवान ने अपने मुख से जो ओंकार ध्वनि उत्पन्न किया उन्हीं से एक तेज निकल करके भगवान के शरीर से आया। फिर ब्रह्मा जी, फिर शिव जी, फिर सब देवता, सबका शरीर के अंदर जो है तेज निकल करके आया। सब तेज मिल करके एक बन गया और उनसे कुछ समय के बाद उनसे जो है एक देवी प्रकट हुए हैं। वही है जो भगवती जो है वही है। और जब उत्पन्न हुए तब सब देवताओं ने मिलकर के उनको जो है कोई वस्त्र दिया, कोई अलंकार दिया, कोई कुछ दिया। इसके बाद फिर सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र आदि देने लगे। तब जो है देवताओं ने उनको स्तुति करने लगे। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सप्तशती में 11वां अध्याय में है। देवताओं ने स्तुति करने लगे, बोले कि हे देवी आप सबका मंगल करने वाली है, सर्व मंगल मांगल्ये, आप मंगल रूपा है और सबको मंगल प्रदान करने वाली है आप। बोले कि आप शिवा हो, मतलब आप यही शक्ति है। बोले कि आप जो है शरणागत को शरण देने वाली है। आप शरणागत दीनार्थ, दीन जन को शरण देने वाले भगवती आप ही हो। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे, बोले कि आप जो है उनका दुख निवारण करने वाली आप ही हो। बोले कि इसलिए है देवी आपको बार बार नमस्कार है। ये देवताओं ने इसी प्रकार स्तुति करने लगे। जब स्तुति करने लगे तब जो है देवी ने उनको बोलने लगे, बोले कि हे देवताओं है आपको क्या चाहिए बोलो। बोले कि हे देवी हमको जो है ये महिषासुर हमको प्रताड़ित करके हमारा राज्य आदि छीन लिया। तब हम कैसे अपना जो है अपना आसन सब प्राप्त हमको होगा, इसी प्रकार आप कीजिए। आप तो सब कुछ है, आप जो है सृष्टि स्थिति पालन करने वाली आप हो, आप हमको ये दीजिए। तब जो है देवी ने देवताओं से अस्त्र शस्त्र मिल गया, आभूषण आदि मिल गया, वस्त्र मिल गया, सब मिल गया। इतना दिव्य सुंदर रूप को देख करके उन्होंने एक प्रकार अट्टहास्य करने लगे देवी। तब जो है सारा त्रिभुवन जो है प्रकंपित होने लगा। स्वर्ग मर्त्य पाताल आदि जो है माता जी के हास्य से, जैसे कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को
रंगशाला में देख करके जो भगवान के भक्त हैं उनको लगा कि भक्त जैसे भगवान जैसे लगे, जो शत्रुता करने वाले उनको तो जमराज जैसे दिखाई पड़े भगवान, वही एक भगवान है। और जो मित्र है उनको मित्र के रूप में भगवान दिखाई दिए। इस प्रकार ये माताजी का जो हास्य है, महिषासुर का, राक्षसों का जो है हृदकंपन होने लगा और उन्होंने तुरंत ही भेजा, बोले कि ये हास्य ध्वनि कहाँ आ रहा है। दूत को भेजने लगा, बोले जाओ उधर और ढूंढ करके आओ और मुझे बताओ वो ध्वनि कहाँ से आया है। तब जो है दूत जा करके वहां पर देखा तो वो देवी है और उन्होंने आकर के बताया, बोले कि महाराज ये जो है एक दिव्य सुंदरी जो है वहां पर है और उन्हीं का ये हास्य है। तब जो है महिषासुर बोले कि वो कैसा है, बोले कि सब अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। तब जो है महिषासुर आकर के वहां पर युद्ध के लिए तैयार हो गया। पहले तो उनके अंदर माताजी को देख करके उनके अंदर जो है काम वासना आदि प्रकट हो गया। बोले कि हे देवी, आप जो है स्त्री हो, स्त्री को युद्ध जो है शोभा नहीं देती। आप जो है स्त्रियों के पास जो है लज्जा रहना चाहिए और आप लज्जा छोड़ करके युद्ध के लिए तैयार हो। बोले कि युद्ध जो है स्त्री के लिए उपयुक्त नहीं है। देखो आवश्यक पड़ने पर जो है वहाँ भी मतलब धर्म रक्षा के लिए इस देश में, वो तो देवी तो वो अलग बात है, उनसे प्रेरणा से इधर जो है धर्म की रक्षा के लिए लक्ष्मीबाई ने युद्ध किए। उनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने बहुत उनका इज्जत लेने के लिए चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को जला दिए, लेकिन उनका जो है शरीर उनके पास पहुंच नहीं पाया, जिंदा जल गए। और बहुत जो है धर्म की रक्षा के लिए उसी समय जो है अपना इतिहास जो है इस प्रकार है। धर्म के लिए कितने लोग बलिदान हुए और कितने लड़ाई किए, कितने युद्ध किए। झांसी रानी लक्ष्मीबाई है, ऐसे शिवाजी के माताजी भी जो है शिवाजी को स्वयं बनाए, ये प्रेरणा मिलती है देवी से। और इसी देवी ने वो महिषासुर को बोलने लगे, बोले कि हे महिषासुर, तुम जिस नारी के पीछे पड़ रहे हो वो नारी क्या चीज है, आपको ज्ञान है? बोले कि ये नर्क ही नर्क है। उनके पीछे क्यों पड़ रहे हो? यहाँ आए हो युद्ध करने के लिए, मेरे से युद्ध करो। फिर जो है उन्होंने युद्ध किए और उनके सैन्य सामंत के सहित महिषासुर को भी वध किए। बोले कि हे राजन, सूरत को सुमेधा मुनि ने बोले कि इसी प्रकार उन्होंने ये देवी का महत्व इसी प्रकार है। तब देवताओं ने स्तुति किए। महिषासुर मरने के बाद फिर देवी जो है अपने स्थान को चले गए। उसके बाद फिर जो है शुंभ और निशुंभ जो है प्राकट्य होने लगे। बोले कि उसी समय वो शुंभ और निशुंभ जब आए और उन्होंने भी इंद्र आदि के आसन जो छीन लिए, देवताओं का अधिकार ले लिए
और जो तपस्वी आदि भारतवर्ष में रहते थे वो जाग यज्ञ सब बंद कर दिए, बोले कि हमारे नाम से तुम आहुति डालो, इसी प्रकार बोलने लगे। तब जो है ये देवता लोग जा करके स्तुति करने लगे, जय देवेशि भक्तानाम आर्तिनाशन कोबिते दानवात्मक रूपे त्वम अजरा मरणो नघे। बोले कि हे देवी, आप जो है भक्तों का कष्ट निवारण करने वाली हो। बोले कि आप जो है दानवों के लिए साक्षात जमराज हो आप। बोले कि आप जो है आपको कभी ना जरा भी है ना मरण भी है, जरा मतलब वृद्धावस्था भी है, ना आपका कभी मृत्यु है। बोले कि आप तो अनग हो। बोले कि आपकी जय हो हे देवी। सृष्टि स्थिति करे नाश कारिके कांतिदायिनी महातांडव सुप्रीते महादाय मोददायिनी माधवी। बोले कि आप जो है सृष्टि करने वाली, संहार करने वाली है। बोले कि हे मोददायी के, बोले कि हे माधवी, हे देव देवेशी, बोले कि आप हम पर प्रसन्न होइए। तब जो है इस प्रकार जब स्तुति करने लगे, तब देवी जो है प्रसन्न हो करके देवताओं को बोले क्योंकि महिषासुर को मारने के बाद भगवती ने बोले, देवताओं ने जब स्तुति करने लगे तब देवताओं को बोलने लगे, आप जब भी आपको कोई विपत्ति आए तब हमको बुलाना। तब देवताओं ने रत्नगिरी पर्वत के ऊपर जो है उन्होंने स्तुति करने लगे। तब देवी जो है प्रकट हो गए चामुंडा के रूप में। तब जो है उन्होंने बोलने लगे, बोले कि बोलो क्या करना है। तब उन्होंने बताइए तो वही देवी से एक दूसरा देवी उत्पन्न हुए किए उन्होंने, उनका नाम हुआ कौशिकी। बोले कि ये कौशिकी जो है ये जगत में पूज्या है। और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक देवताओं को कहने लगी, बोले कि मैं आप लोगों के स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ और आपका दुख निवारण मैं करूँगी और आपका जो है अपने अपना स्थान आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार कह के उन्होंने हिमालय में एक देश पर उन्होंने अभी जहाँ चामुंडा है वहाँ पर रहने लगे। और शुंभ और निशुंभ जो है उनके मंत्री जो है चंड और मुंड, उन्होंने देख लिए देवी को और उन्होंने जाकर के बताने लगे शुंभ और निशुंभ को, बोले कि भगवान आज हमने एक दिव्य सुंदरी नारी देखे जो कि ना देवता भी है, ना मानव भी है, ना राक्षस भी है, ना जख्य भी है, ना गंधर्व भी है। और वो जो नारी है ये इस काल में आपके ही योग्या हो, वो अगर आपका रानी बन जाए तब जो है ये अच्छा है। तब जो है उन्होंने अपने दूत को भेजा वहाँ, सुग्रीव नाम के दूत को, और वो दूत जा करके भगवती के सामने खड़े हो गया और प्रणाम किया। और भगवती तो जान रहे थे
और उन्होंने उनका नाम लेकर के बोलने लगे, किस लिए आए हो, क्या काम है, बोलो। तब जो है दूत ने बताने लगा कि मैंने जो है शुंभ निशुंभ जो अभी स्वर्ग मर्त्य पाताल के जो है ये त्रिलोक का जो ईश्वर के रूप में अभी शासन करते हैं, वही शुंभ निशुंभ का मैं दूत हूँ। उनके पास जो है इतना धन है, संपत्ति है, त्रिलोक का जो है भोग्य पदार्थ जितना सब है, सब इनके पास है। बोले कि हे देवी, उन्होंने मुझे दूत के रूप में भेजा है आपके पास संदेश, वो जो बोले हैं मैं आपको बोल रहा हूँ। तो बोले ठीक है, आप बोलो, क्या बोले हैं आपके राजा। बोले कि आपको जो है वो चाहते हैं अपना भार्या के रूप में। तब बोले कि ये बात तो संगत नहीं है, क्योंकि मैंने भी कुछ संकल्प करके रखा है। बोले मैं पिछले जन्म से, माताजी ने बोले मैंने भी कुछ संकल्प करके रखा हूँ। बोले क्या है। बोले कि मेरे से जो युद्ध करेगा और मेरे बराबर अगर होगा, मुझे युद्ध में हराएगा, तब जो है मैं उनको पति के रूप में ग्रहण करूंगी। बोले कि ये बात तो ठीक नहीं है। बोले कि ये जा करके तुम ठीक गलती का बात यहाँ मत करो, आप जा करके अपने राजा को ये संदेश दे दो। बोले आके मेरे से युद्ध करे, उसके बाद शादी की बात तो बाद की बात है। तब जो है उन्होंने पहले धूम्रलोचन को भेजा, और वो भी आकर के माताजी बैठे हैं, तो माताजी को सिंह के ऊपर बैठे हैं अपने आसन पर। तब जो है इन्होंने आकर के गर्भ ओंकार दिखाया उनको। बोले कि हे देवी, आप क्या समझते हो, हमारा जो है शुंभ जो है इतना है, इंद्र को जीत लिया, ये जीत लिया, वो जीत लिया, तीनों लोगों के स्वामी है। तुम इनको ग्रहण करने से आप जो है शांति से रहोगे, और ऐसे वाला वर जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस प्रकार जब माताजी के सामने बोलने लगे, तब जो है माताजी एक हुंकार उन्होंने प्रकट किए। वो हुंकार से ही वो ध्रुमलोचन जो है वहीं पर शरीर त्याग दिया, वो जल गया। उसके बाद फिर चंडमुंड को भेजे। ये चंडमुंड को भी उन्होंने वध कर लिया। फिर जो है रक्त बीज था, देखो ये रक्त बीज जो है, इनका एक बिंद रक्त अगर धरती में गिर गया तो रक्त बीज के समान एक राक्षस उत्पन्न हो रहा था। और माताजी के साथ जब युद्ध होने लगा, तब माताजी भी घबरा गए। तब जो है उन्होंने देखने लगे, जहाँ जहाँ रक्त बीज का रक्त गिरा, तब जो है वहाँ पर रक्त बीज उत्पन्न हुए। और रक्त बीज जब उत्पन्न हो गए, तब जो है ये राक्षस कभी मरेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने अग्नि से उत्पन्न हुआ था, उनको ये वर था। तब जो है माताजी ने रक्त बीज के साथ युद्ध करने के लिए पहले कालिका को भेजे थे। कालिका जो है उनके ललाट से उत्पन्न हुए थे, और कालिका उनके साथ युद्ध किए। तब जो है अकेले इतने सेना सैन्य सामंत के साथ युद्ध किए, तब देखे तो मरने के बाद फिर ये प्रकट हो जाते हैं। तब वो घबरा गए और माताजी की भगवती की चिंतन किए, तब भगवती आ गई। तब जो है अपना जीवा को विस्तार करके सारा भूमंडल जो है जीवा को विस्तार कर दिए। तब जितने रक्त गिरने लगे, एक बूंद भी जमीन पे गिरे नहीं, और सब जो है कालिका ने सब जो है अपने अंदर ले लिया। तब रक्त बीज बद्ध हो गया। रक्त बीज को भी
अपने अंदर ले ली। उसके बाद शुंभ और निशुंभ दोनों भाई आए, उनको भी उन्होंने मारा। इसी प्रकार उन्होंने ये देवी का जो है ये महात्म्य जो पाठ श्रवण करता है, शुंभ निशुंभ महिषासुर आदि और जो है मधु और कैटभ, ये जो चरित्र त्रय है, इसको जो नित्य सुनता है, इसका पाठ करता है, जो इनका बीज मंत्र जो है नवाक्षरी मंत्र जो करता है वो भगवती को ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार बोलने लगे और देवी बोले, ये जो राजा सूरथ ने श्रवण किया तब जो है उनके मन में देवी के प्रति आग्रह आ गई और उन्होंने कुछ साल वहाँ रह करके देवी का आराधना किया और नवाक्षरी मंत्र का जाप किया, नित्य सप्तशती का पाठ भी किया। ये सब जो चरित्र त्रय पाठ करके उन्होंने पूरा वेद मंत्र के साथ ये सब करने लगे और जो है बीज मंत्र जब जाप करने लगे, उसके बाद जो है देवी उनके ऊपर संतुष्ट हुए और देवी बोले, हे राजन, मैं आपको जो है वर प्रदान करती हूँ। आप जन्म से आप निष्कंटक राज्य जो है आपको मिला था, लेकिन अभी फिर प्राप्त करोगे। आप अपना राज्य में चले जाओ। तब जो है राजा सूरथ देवी का बात मान करके उन्होंने गया और अपना राज्य, उनको जाते ही उनके मंत्री आदि जो है स्वागत करने लगे और वो जाने से पहले ही उनका शत्रु क्षय हो गए। देवी का कृपा ऐसा है। इसी प्रकार उन्होंने अपना राज्य प्राप्त हुआ देवी की कृपा से। यही इसने ही फिर पुनर्जन्म में वो जो मनु हो करके उन्होंने प्राप्त हुआ। उसके बाद ये भ्रामरी रूप जो है देवी कब हुए, इस प्रकार जब बोले तब बोले कि देखो, बोले कि एक दैत्य था अरुण, और उन्होंने दीर्घ काल तक जो है ब्रह्मा जी का तपस्या करने लगे। तपस्या जो किया वो गायत्री मंत्र के साथ ब्रह्मा जी का जाप किया, उपासना किया और बिना आहार से और विशुद्ध बुद्धि, उनका गायत्री मंत्र जो जाप किया तो उनका बुद्धि विशुद्ध हो गया। और उन्होंने इसी प्रकार जब जाप करने लगा, कुछ दिनों के बाद जो है कई हजार साल उन्होंने जाप किया, तब ब्रह्मा जी जो है उनको दर्शन देने लगे। किस लिए दर्शन दिए? वो कई हजार साल इस प्रकार जब तपस्या किया, उनके शरीर से एक अग्नि निकला और वो जो है वो उनके तेज से सारा ब्रह्मांड जो है हिल गया। सब देवता घबरा गए, सब पूछने लगे ये क्या है, ये क्या है। तब ब्रह्मा जी जो है गायत्री के साथ लेकर के उन्होंने आकर के वो जो है बोले कि ये अरुण के पास पहुंच गए। ये राक्षस अरुण जो है, ब्रह्मा जी बोलने लगे, हे अरुण, आपका जो इच्छित वर हो वो मांगो। तो उन्होंने बोले कि भगवान, अगर आप देना चाहते हो तो मुझे अमर वर दीजिए। बोले कि संसार में ऐसा नहीं होता है अमर वर, जन्म होते ही मरना पड़ता है और आपको मरना ही पड़ेगा। तो बोले कि दूसरा वर मांग लो। तब उन्होंने बोला कि ना मैं अस्त्र शस्त्र से मरूं, ना किसी से मरूं, ना मनुष्य से, ना दानव से, ना यक्ष से, ना किन्नर से, किसी से भी नहीं मरूं, मुझे कोई नहीं मार पाएगा। तो ना अस्त्र मार पाएगा, ना शस्त्र मार पाएगा, ना मनुष्य, जितने पशु पक्षी आदि सब जो है, किसी से भी मैं नहीं मरूं। इस प्रकार बोलने लगे।
तब जो है ये देवता, ये राक्षस जो है उत्पात मचाने लगा और स्वर्ग जो है आक्रमण करने के लिए गया और इंद्रासन छीन लिया। जब इंद्रासन छीन लिया तब ये देवता हाय हाय करने लगे और सोचने लगे हम क्या करें। तब फिर जो है उनको आकाशवाणी हुई, जो जाओ देवी की आराधना करो और उनको जो है राक्षस को गायत्री मंत्र से निवृत्त करवाओ, और जब तक वो गायत्री मंत्र का जाप करेगा आपका जो है आप लोग उनको मार नहीं पाओगे। तब जो है इंद्र ने बृहस्पति को भेजा। बृहस्पति जब गए उनके पास तब उन्होंने देख करके बोले कि हे मुनि, आप जो है हमारे शत्रु हो और आप मेरे पास क्यों आए हो, क्या काम है, किस लिए आए हो। तब बृहस्पति जी बोलने लगे, अगर हम शत्रु हैं तो हमारे मंत्र कैसे आप जाप कर रहे हो, ये गायत्री मंत्र तो हमारा है। तब जो है उन्होंने त्याग दिया और जाप नहीं किया। तब ये देवताओं ने रत्नगिरी में जा करके देवी का स्तुति करने लगे और तपस्या करने लगे। तब देवी जो है देवताओं की स्तुति से संतुष्ट हो करके दिव्य सुंदर रूप धारण करके एक कमल पुष्प के माला पहन करके आए और ये उनके गले में एक कमल के फूल के माला था और ये माला के अंदर जो है कई भ्रमर आदि थे, वहाँ बैठे हुए थे भौरे, और जो है कई लाखों हजार होंगे। तब जो है देवी फिर जो है जब देवताओं बोलने लगे तब देवी जो है राक्षस के पास गए और राक्षस उनको देख करके और देवी के माला में जो भ्रमर आदि थे देवी ने उनको भेज दिए सबके पास, और ना युद्ध हुआ ना कुछ हुआ, ना कोई हल्ला गुल्ला, कुछ भी नहीं है। ये भ्रमर ने सब राक्षसों के अंदर बैठ गए और सबको जो है चूसने लगे। तब जो है सब राक्षस खत्म हो गए। इसलिए ये देवी जो है उसी समय भ्रामरी रूप धारण किए थे और भ्रामरी के रूप में वो राक्षसों को उन्होंने वध किया। इसी प्रकार जो है ये 10वां स्कंद पूरा हुआ और आगे की बात हम जो है कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।